ठीक है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं एक्सेल की बात करेंगे, आराम से यहाँ पे एक्सेल चीजें समझेंगे कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, एक्सेल क्या उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेल में काम क्या क्या किया जाता है, वो देखेंगे कि एक्सेल में काम क्या। ठीक है, आपने देखा होगा एमएस वर्ड में क्या काम सीखा था, क्या करा था एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आपको लेटर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लेटर या नोट बनाने के लिए किया जाता है। परंतु जो अपन एमएस एक्सेल की बात करें, ये जो एमएस एक्सेल की बात करें यहाँ पे, एमएस एक्सेल जो एमएस एक्सेल रहेगा, ठीक है, एमएस एक्सेल रहेगा, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपन एमएस एक्सेल में करते हैं वो चीजें। ठीक है, तो एमएस एक्सेल में क्या होता है कि इस एमएस एक्सेल में यदि आप बात करें तो बैंक क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट निकालने के, स्टेटमेंट बनाने के लिए, ठीक है, या फिर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एमएस एक्सेल। ठीक है, एमएस एक्सेल का उपयोग आप बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए या बैंक मतलब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए या आप बैलेंस शीट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपकी पासबुक में क्या एंट्री देता, वो मतलब जो आपको जैसे ही आप पासबुक खोलते हैं तो फिर पासबुक में आपको कई प्रकार की एंट्री देती, वो आपको पूरी की पूरी एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर बनाएगा, तो उसके आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे जो एमएस एक्सेल में किया था, ठीक है, क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसे बनाते हैं, शीट बनाते हैं, कैसे आप जोड़ कर सकते हैं, कैसे गुणा कर सकते हैं, कैसे भाग कर सकते हैं, कैसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, ये सभी चीजें आप यहाँ पे एक्सेल के माध्यम से सीख, ठीक है, एक्सेल के माध्यम से सीख सकते हैं। और एक्सेल आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ध्यान रखना। एक्सेल के माध्यम से आप जहां पे भी आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, आप यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि आपको एमएस एक्सेल आता है या नहीं। यदि आपने हाँ बोला तो आपको बोलेंगे ठीक है, आप एक काम करो, मुझे एक शीट बना के दे। ठीक है, तो आपको शीट बनाने के लिए बोलेंगे, तो आपको शीट बनाने के लिए होगा, आपको यहाँ पे बनाने दे दिया, तो आप यहाँ पे एमएस एक्सेल पे शीट बनाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट, यहाँ पे आपको ऑडिट के लिए कुछ भी काम आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, एमएस एक्सेल का डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उन डॉक्यूमेंट में अपन यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ उन चीजों को पहले यहाँ पे हाइलाइट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पे, सबसे पहले अपन देखा यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ आपका एमएस एक्सेल का। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि इन चीजों को क्या कहते हैं। ये जो आपका होता है उसे क्या कहते हैं, यदि बात करें ये आपका होता है, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, चलो इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ठीक है, देखते हैं अपन टाइटल बार की बात करें, यहाँ पे थिक नोक की बात करें यहाँ पे, चलो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको बोलते हैं आप यहाँ पे टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ये जो होता है टाइटल बार कहा जाता है, इसको बोलते हैं टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं, टाइटल बार। जो आपका डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर रहता है उसे बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल बार के बाद आपको ये जो इसमें होता है, ये जो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। इनको जो रहता है इनको बोलते हैं कंट्रोल बटन। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बटन। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल बटन की बात करें, कंट्रोल बटन कहा जाता है, कंट्रोल बटन के माध्यम से क्या किया जाता है, यदि बात पूछ लिया कि आपको कंट्रोल बटन के माध्यम से क्या किया जा सकता है। आपने देखा है कि ये जो आपको टाइटल बार के कौन से कोने पे पाया जाता है, दाएं या बाएं, बाएं कि दाएं, ठीक है, दाएं कोने पर ये जो टाइटल बार होता है, टाइटल बार के दाएं कोने में पाया जाता है, इसको यहाँ पे कंट्रोल बटन कहा जाता है। और कंट्रोल बटन के अंतर्गत अपन यहाँ पे देखेंगे कि कंट्रोल बटन का आपका ये होता है, वो आपको तीन ऑप्शन आते हैं। कितने आते हैं, तीन। पहला आपका आता है, कौन सा आता है यहाँ पे, क्लॉक। पहला आपका आता है
क्रॉस। दूसरा कौन सा आता है आपका यहाँ पे रीस्टोर। कौन सा आता है रीस्टोर, ठीक है रीस्टोर। रीस्टोर या आपका यहाँ पे आता है डाउन, ठीक है ठीक है। उसके बाद डाउन है ना, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं तीसरा, अपन देखते हैं यहाँ पे तीसरा आता है आपका यहाँ पे कौन सा आता है मिनी, मिनी कौन सा आता है मिनिमाइज, ठीक है यहाँ पे मिनिमाइज आता है, ठीक है। अब उसके बाद अपन आगे देखते हैं यहाँ पे ये जो आपका होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि ये जो आपको ये वाली पट्टी कौन सी कहलाती है आपकी, ये वाली पट्टी जो यहाँ पे पट्टी रहती है, इस पट्टी को क्या कहा जाता है, ये जो पट्टी दिखाई देती है इन पट्टी को क्या कहा जाता है मेन्यू बार। क्या कहते हैं मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार के अंतर्गत अगर बात करें तो मेन्यू बार के अंतर्गत आपके पास आता है कौन सा आता है होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, ठीक है, फार्मूला आता है, डाटा आता है, व्यू आता है और व्यू आता है। ये मेन्यू बार के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है टूल बार। क्या बोलते हैं टूल बार या इसको बोलते हैं रिबन बार। टूल बार या रिबन बार कहा जाता, ठीक है। टूल बार या आपको रिबन बार कहा जाता, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ पे देखा था कि ये जो आपका यहाँ पे इस पट्टी को क्या कहा जाता है। इस पट्टी की बात करें, ये जो पट्टी होती है इस पट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस पट्टी की बात करें तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। या इसको अगर बात करें यहाँ पे इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं, यदि इसकी बात करें तो इसको क्या बोलते हैं फार्मूला बार। इसको क्या बोलते हैं फार्मूला बार, इसको बोलते हैं फार्मूला, ठीक है। इसको बोलते हैं फार्मूला बार, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। अब यहाँ पे देखना कि नेम बॉक्स और आपको फार्मूला बार दोनों चीजों को समझना कि नेम बॉक्स में क्या होता है और फार्मूला बार में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि फार्मूला बार में क्या होता है कि यहाँ पे आपने कुछ भी आपने जो फार्मूला का उपयोग किया है वो आपको फार्मूला बार में दिखाई देगा। और जो भी आपने सेल एड्रेस लिया, आपने जो भी कॉलम लिया और जो भी रो लिया वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेम बॉक्स के, ठीक है। जैसे उदाहरण अगर देखा जाए अपन यहाँ पे ये मेरे पास क्लिक है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा तो आपको यहाँ पे जी दिखाया और यहाँ पे आपको टेल दिखाया। तो दिखाया क्यों दिखाया, तो अपन इसकी बात करें यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी बात करें ये जो बॉक्स है अगर बात करें इसको सेल कहा जाता, इसकी बात करें तो इसको सेल कहा जाता। क्या कहा जाता है सेल कहा जाता। ये जो आपका होता है चलो इसको बोलते हैं सेल। क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ पे सेल। क्या कहते हैं सेल कहा जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसको सेल कहा जाता। क्या कहा जाता सेल कहा जाता, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल कहा जाता। अब यहाँ पे सेल की बात करें सेल कहा जाता है तो अपन यहाँ पे बात करें कि ये जो अपन जैसे अगर बात करें इसको अपन यहाँ पे लोग हटा देते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब ये जो आपको दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको इसको बोलते हैं। यदि इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं कॉलम, इनको बोलते हैं कॉलम। कॉलम जो आपको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला कैसे किया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला से दर्शाया जाता है एक्सेल शीट में, उसे कहते हैं आपको कॉलम कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पे मतलब नंबर, देखिए जो नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, ये जो आपको नंबर से प्रदर्शित किया जाता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है नंबर से, ठीक है। यहाँ पे नंबर से प्रदर्शित किया जाता है तो इसको बोलते हैं क्या कहा जाता है इसे रो कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो आपको यहाँ पे रो की बात करें तो रो की बात करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5
शीर्षा इस प्रकार का प्रदर्शित होता है उसे बोलते हैं रो। क्या कहा जाता है? रो कहा जाता है। और जो अंग्रेजी वर्णमाला से दर्शाया जाता है उसे कहा जाता है आपका कॉलम। क्या कहा जाता है? कॉलम। अब अपन यहाँ पे देखें कि आपको यहाँ पे समझाना क्या है। ये जो आपको इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का आपका यहाँ पे लिखा हुआ, ये जो आपको इसको बोलते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, आपको ये जो कॉलम तथा सेल से मिलके बनते हैं उसे, मतलब यहाँ पे कॉलम तथा रो से मिलके बनते हैं उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका यहाँ पे इस प्रकार का बना, ध्यान से देखना, ये अपन यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो आपका इस प्रकार का बना, इसको सेल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर से कौन आ रहा है आपका? ये कौन आ रहा है यहाँ पे? कॉलम। कौन सा आ रहा? कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे इधर से अगर बात करें तो इधर से कौन आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये जो दोनों मिलके बनते हैं उसे कहा जाता है सेल। क्या कहा जाता है? सेल। एक बार पूछा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सेल किससे मिलके बना होता है? तो सेल किससे मिलके बना होता है? तो कॉलम तथा रो से मिलके बना होता है, उसे सेल कहा जाता है। ठीक है, सेल कहा जाता है जिसमें आप डाटा इंसर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब यदि मान लो अपन यहाँ पे देखें कि ये इस प्रकार की डाटा, ठीक है, ये इस प्रकार की आपके पास डाटा है। मान लो मुझे यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 45 यहाँ पे लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी सेल में लिखा, यहाँ पे दूसरी सेल में लिखा। अब यहाँ पे मैंने भी एंटर करा, यहाँ पे 700। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वापस से करा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि फार्मूला का उपयोग करूंगा। ये जो जोड़ना है उनको मैं फार्मूला का उपयोग करूंगा। कैसे करूंगा? तो मैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह, मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि जैसे आप एक्सेल शीट में फार्मूला का उपयोग करना अनिवार्य, बराबर जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपका फार्मूला लगता है। ठीक है, अब उसके बाद अपन यहाँ पे इस सेल को आपने सिलेक्ट करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा ये लगा दिया। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे इसको क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा फार्मूला बार में आपने, ठीक है, जैसे आपने एंटर दे दिया आपके सामने ये टोटलिंग आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे एक्सेल शीट में काम किया जाएगा। अब अपन देखते हैं यहाँ पे बात करें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? यदि बात करें इसकी बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो ये पट्टी दिखाई दे रही इस पट्टी को क्या कहा जाता है? ये थोड़ा मार्कर उधर जा रहा है, इस पट्टी को क्या कहा जाता है? इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार। क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। क्यों कहा जाता है स्क्रॉल बार? अब यहाँ पे मैंने पढ़ा चुका हूं। स्क्रॉल बार का मतलब क्या होता है? स्क्रॉल बार का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे खसकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे खसकाने के लिए किया जाता है। अब यदि बात करें डॉक्यूमेंट में दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं दो प्रकार के स्क्रॉल बार होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका होता है इसको अगर बात करें, ये जो आपका स्क्रॉल बार होता है जो ऊपर से नीचे खसकाने के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल स्क्रॉल बार। आपको यहाँ पे अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलेंगे इसको? ऊर्ध्वाधर। अब यदि यहाँ पे बात करें, ये जो आपको इस साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड कहलाएगा और इस साइड की बात करें तो क्या कहलाएगा? राइट साइड। अब यदि डॉक्यूमेंट को लेफ्ट और राइट साइड खसकाना है तो किसका उपयोग करोगे? आप यहाँ पे स्क्रॉल का उपयोग करोगे, परंतु आप यहाँ पे जो उपयोग करोगे वो कौन सा कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। कौन सा कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट नीचे अगर बात करें, अपन यहाँ पे बात करें, ये जो आपको शीट की बात करें उसके यहाँ पे थोड़ा सा पहले अपन देखते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा कौन सा वाला? ये वाली पट्टी दिखाई दे रही, इस पट्टी को क्या कहते हैं? ये जो पट्टी इसके नीचे दिखाई दे रही थोड़ी सी अपन यहाँ पे, ठीक है, इस पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। जो डॉक्यूमेंट की सबसे नीचे पट्टी रहती उसे आप यहाँ पे कहते हैं स्टेटस बार। ठीक है, उसके बाद ये जो पट्टी दिखाई दे रही, इस पट्टी की बात करूं, इस पट्टी की अगर इस पट्टी की नॉर्मल बात करूं मैं यहाँ पे, इस पट्टी की ये जो आपको दिखाई दे रही इस पट्टी की बात करूं तो इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। जो आपका डेस्कटॉप के नीचे वाली पट्टी रहती है उसे कहा जाता है टास्क बार। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट की सबसे ऊपर वाली पट्टी रहती है उसको बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार। और डॉक्यूमेंट की सबसे नीचे रहती उस पट्टी की बात करें तो इस पट्टी की बात करें तो इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं? स्टेटस बार।
ठीक है। तो इस प्रकार का आपका डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये नॉर्मल चीजें, मैंने आपको नॉर्मल एक्सेल चीजें की बात बताई एक्सेल में। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उनमें क्या क्या प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन बनती है।